हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, आज अपने जीओसी के अंदर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स से रिलेटेड बात करेंगे। उसके क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की बात किए थे, तो फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात हम लोग करते हैं। देखो ध्यान से, फ्री रेडिकल जो होते हैं ये भी तीन बॉन्ड बनाते हैं, एक्स वाई और ये जेड। और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 से 3 बॉन्ड बन गया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, उसको ऐसे ही रख दो, ये फ्री रेडिकल हो जाता है। अब बताओ कि कार्बन बॉन्ड बनने के बाद से कितने इलेक्ट्रॉन रखा, 3 बॉन्ड में, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 और एक कितना 7, तो 8 इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन रिच होता, लेकिन 8 से कम है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और कभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो उसके स्टेबिलिटी को कौन से ग्रुप बढ़ाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। तो यहां पे एक बात हम लिख दें कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आएंगे तो इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, तो वो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को घटाएंगे। अगर खींचने वाले, माने इससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप आएंगे तो स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, वो घटाएंगे। ठीक है, तो इसका मैं बॉक्स बना देता हूं, इसको आप नोट कर लेना। इसी के बेसिस पे हम लोग काम करने वाले हैं। नोट करो इसको जल्दी से। चलते हैं आगे, देखते हैं ध्यान से। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप सबको पता है, सबसे पहला पॉइंट, ये सबसे पावरफुल इफेक्ट कौन सा है इन तीनों में, मेजोमेरिक, तब हाइपर कंजुगेशन और तब इंडक्टिव। ठीक है, अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कौन सा, प्लस वाला केस, और एक कौन सा माइनस वाला। तो प्लस एम प्लस एच प्लस आई, माइनस एम माइनस एच माइनस आई। तो अगर m पावरफुल है तो प्लस में भी पावरफुल होगा और माइनस में भी पावरफुल होगा। तो ये कौन से ग्रुप बन जाएंगे, ये हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और जो कि स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। और ये कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जो कि स्टेबिलिटी को घटाएंगे। ठीक है, अब आइए सेकेंड पॉइंट। सर कैसे हम लोग चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सबसे पहले तुम देखना, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी, बैक बॉन्डिंग, डांसिंग, रेजोनेंस नहीं होता है, तो फिर इसमें सोचना प्लस एम, और प्लस एम के बाद से रेजोनेंस भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, रेजोनेंस, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई। ये प्लस वाले जो होते हैं स्टेबलाइजिंग फैक्टर होते हैं, और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन भी लिख देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हो गए आपके कौन से फैक्टर, स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। ठीक है, और इसके बाद इसके नीचे क्या होते हैं, सुनना, यहां पे हम लिख देते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन के नीचे, सुनो, हाइब्रिडाइजेशन के नीचे हम एरो दिखा देते हैं और यहां पे लिखते हैं। अब आते हैं डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर में, तो कमजोर माइनस आई होता है। माइनस वाले केस में तो स्टेबिलिटी घट ही जाएगा, लेकिन जो कमजोर होगा वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी बना के रखेगा। तो माइनस आई को ऊपर लिख देते हैं, फिर माइनस एच, फिर माइनस एम। बाकी यहां पर एरोमेटिसिटी की बात नहीं होती है। ये सब कौन से फैक्टर हैं, डी
स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, डीस्टेबिलाइजिंग फैक्टर्स। यही आपको सोचना है, मोटा मोटी मिला जुला के दिमाग में ही रखना है कि मेजोमेरिक सबसे ज्यादा पावरफुल, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, इन तीनों में। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो, नोट करो इसको। चलो जी आगे देखते हैं। यहां पे एक मैं बात बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन वाला बात मैं बता दूं। देखो इधर ध्यान से, HC फ्री रेडिकल, H2C डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल, और CH3 CH2 फ्री रेडिकल। ठीक है, यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, ये हो गया sp2 और ये हो गया sp3। और आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर किसका ज्यादा होता है, sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। और एक बात ध्यान से सुनना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर फ्री रेडिकल लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल। तो यहां पे लेस स्टेबल है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो 1 नंबर में कौन, ये हो जाएगा, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ये। इसको नोट कर लो। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलो जी अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ध्यान से सुनना। देखो ये देखिए OCH3 है, यहाँ पे लोन पेयर होगा ऑक्सीजन पर, ये प्लस M ग्रुप है, प्लस वाला तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा फ्री रेडिकल का। ये आपका CH3 है, प्लस H ग्रुप है, बेंजीन रिंग के ऊपर फ्री रेडिकल है। ध्यान से समझना, बेंजीन रिंग के सबसे ऊपर। अगर बेंजीन रिंग पर होगा तब रेजोनेंस काउंट मत करना, इंडक्टिव ही देखा जाता है। ये CCl3 माइनस H और ये Cn माइनस M, स्टेबलाइजिंग फैक्टर प्लस वाला होता है। 1 नंबर में प्लस M, 2 नंबर में प्लस H, 3 नंबर में माइनस H, क्योंकि माइनस H कमजोर होता है और माइनस M ज्यादा खींच देगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा। 4 नंबर। इधर देखो NH3 लोन पेयर, NH2 लोन पेयर है, तो ये ग्रुप कैसा काम करेगा, प्लस M की तरह। कैसा काम करेगा, प्लस M। ये मेटा पोजीशन पे है तो ये माइनस I की तरह काम करेगा, प्लस M माइनस M मेटा पे काम नहीं करता है। तो N का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इसलिए माइनस I की तरह काम करेगा। और ये ऑर्थो पे है तो प्लस M की तरह काम करेगा। अब प्लस वाला स्टेबलाइजिंग फैक्टर है तो दोनों प्लस में बराबर है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, माइनस I है, यहाँ पर भी माइनस I है। तो अब देखो दोनों में प्लस है तो माइनस I से फैसला करो। तो माइनस I बताइए, ये दूर है, ये तो इसका स्टेबिलिटी 1 और इसका क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें प्लस M भी काम कर रहा है और ये बेचारा तने तनहा इंडक्टिव है, तो ये क्या हो जाएगा 3 नंबर पे हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखो, यहां पे देखो रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे नो रेजोनेंस, रेजोनेंस वाला स्टेबिलिटी ज्यादा शो करते हैं। देखो यहां पर भी रेजोनेंस, तो यहां पर रेजोनेंस ज्यादा है, यहां रेजोनेंस कम है, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन गिनो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना इस केस में है 7। एक यहाँ पे गिनो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 7। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा 3 नंबर पे और ये हो जाएगा 4 नंबर पे। ठीक है, तो अगर रेजोनेंस नहीं है तो आप हाइपर कंजुगेशन सोचो। यहाँ पर देखो हाइपर कंजुगेशन सोचेंगे, मेजोमेरिक रेजोनेंस अगर नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन सोचेंगे। यही ना है जी कि पहले मेजोमेरिक सोचो फिर रेजोनेंस देखो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हाइपर कंजुगेशन सोचो। नोट करो इसको अच्छे तरीके से। हाँ जी आगे देखते हैं। देखो जी ध्यान से, CCl3 मेटा पोजीशन पे है तो सिर्फ माइनस I की तरह काम करेगा। CCl3 ये आपका माइनस H है, काम करेगा यहाँ पर माइनस H। ये अल्काइल ग्रुप है तो प्लस H की तरह काम करता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब प्लस वाले स्टेबलाइजिंग फैक्टर होते हैं तो ये 1 नंबर में हो जाएगा, माइनस वाले तो घटाएंगे, इसमें कुछ नहीं है,
तो ये 2 नंबर। अब माइनस वाले घटाएंगे तो ज्यादा कौन घटाएगा, हाइपर कंजुगेशन, तो ये हो जाएगा आपका, ओ सॉरी, ज्यादा कौन घटाएगा, हाइपर कंजुगेशन, और ये कम घटाएगा तो ये होगा 3 नंबर में, और ये ज्यादा घटा देगा, ये हो जाएगा 4 नंबर में। इधर देखो पूरा बेंजीन में खूब रेजोनेंस है, तो ये 1 नंबर, इसमें देखो ये 2 नंबर, इसमें रेजोनेंस हो रहा है लेकिन इससे कम हो रहा है। और बेंजीन रिंग के ऊपर फ्री रेडिकल कोई रेजोनेंस काउंट मत करना, ये क्या हो जाएगा 3 नंबर पर। ठीक है, आगे देखो, ये भी यहाँ पर भी रेजोनेंस में जा रहा है, इधर भी रेजोनेंस में, इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, ये हो गया आपका 2 नंबर, और ये आपका हो जाएगा 3 नंबर, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा। ये इन दोनों में देखो कोई रेजोनेंस नहीं है, जब रेजोनेंस नहीं है तो फिर हाइपर कंजुगेशन सोचो। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है 9, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, 3 6 2 8। ठीक है, तो 1 नंबर में ऊपर वाला, 2 नंबर में नीचे वाला। ऊपर देखो, यहाँ पे देखना ध्यान से, रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस इधर होगा क्योंकि ये आपका एक्सटेंडेड है। क्या है जी, एक्सटेंडेड। और ये क्या है आपका क्रॉस, तो ये 1 नंबर में, ये 2 नंबर में, इसमें रेजोनेंस कम हो रहा है तो ये हो जाएगा 3 नंबर में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है जी। तो देखो ध्यान से, ये था आपका फ्री रेडिकल्स का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन। इसको आप अच्छे तरीके से नोट्स में लिख लेना। ओके, थैंक यू।